this some kind of joke over? क्या बात कर रहे हैं भैया? और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अब देखिए, इंडिया में कई लोग खुश नसीब हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ यूट्यूब पर ही खबरें सुनते हैं। स्पेशली वो हमारे जैसे लोगों के चैनल सुन करके खबरों के बारे में जान लेते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो वो खुश नसीब लोग हैं क्योंकि उनको ये देखने को नहीं मिलता है। क्या बोल, मैं समझा नहीं। यहाँ कैसे आपस में 4-6 लोगों को बैठा करके भिड़वा देते हैं। अब देखिए, देश में ऐसा नहीं है खबरें नहीं है, लेकिन जो मेन है, जो खबरें आ रही हैं वो आपको बता दूं कि जो डॉग्स लवर्स हैं, स्ट्रे डॉग्स लवर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया और ये तमाम जो बातें हुई, उसके बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी बातें कर रहे हैं उनका सम्मान है। बिल्कुल, वो एक जानदार के लिए बोल रहे हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ट्रोलिंग अलग चलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके की कुछ तस्वीर निकल के आई जहां महिलाएं जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स को उठा करके गोदी में ली हुई हैं और देश के अलग अलग कोने से आ रही हैं, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं पश्चिम बंगाल से। तस्वीरें बहुत आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ना डॉग्स को पता है कि उनसे क्या बीमारियां फैल रही हैं। डॉग्स बेचारे नहीं जानते। डॉग्स तो बेचारे ये भी नहीं जानते होंगे कि ये कैसे सब कुछ हो रहा है। जिन लोगों से मैं अनजान हूं उनका मैं भगवान कैसे बन गया। मैं कब हो गया ये? लेकिन डॉग्स लवर्स को ये बात भी जाननी जरूरी है कि इतने सारे डॉग्स का ख्याल रखना और ये पूरा जो एक सिस्टम है, उसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं वो हमेशा रहेंगी और इंसानी जान जो है वो ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कई खबरें आती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल खबर निकल के आई कि ये महिला कांस्टेबल गाजियाबाद की जा रही थी अपने रूम स्कूटी से, रास्ते में स्ट्रे डॉग भागता हुआ आया और गाड़ी से टकराया उनकी और वो गिर गई और स्पॉट में ही उनकी डेथ हो गई। अब एक खबर यहाँ निकल के आ रही है कि कैसे आवारा कुत्ते की वजह से जो है वो 14 लोग घायल हो गए हैं और तमाम वीडियोस आते ही रहते हैं। बच्चों के साथ जो होता है ना, वो देख करके दिल दहल जाता है। मतलब जिसके भी बच्चे होंगे ना, वाकई वो इतना डर जाएगा उस इलाके से भी जाने में या अपने बच्चे को भी अकेला छोड़ने में जहाँ डॉग्स होंगे। बेशक, तो कहीं न कहीं बिल्कुल इसकी ज़िम्मेदारी तो लेनी चाहिए। लेकिन जो बातें चल रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि राम गोपाल वर्मा में अलग आग लगी हुई है, उनका पूरा एक्स खंगालेंगे ना तो आप देखेंगे लगातार वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, लगातार वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की जो स्ट्रे डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि राम गोपाल वर्मा के साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना मतलब इस मुहिम को चला रहे हैं, जिसके अंदर वो ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स कितने डेंजरस हैं, कितने खतरनाक हैं और इससे इंसानों को कितना नुकसान है। अब देखते हैं कि इन प्रोटेस्ट का क्या फायदा निकलता है, क्या अंजाम होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि द दिल्ली फाइल्स और द बंगाल फाइल्स, ये एक ही मूवी है। पहले निकाली जा रही थी द दिल्ली फाइल्स, ये तब आ रही थी जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब आ रही है बंगाल फाइल्स। उसके पीछे की वजह बताई जाती है कि ये नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। तो अब बंगाल फाइल्स कर दो क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इस मूवी के नाम बदलने को लेकर के इस तरीके के आरोप लगते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री के। अब जो विवाद है वो ये है कि बंगाल के अंदर ट्रेलर लॉन्च को रोका गया। एक प्राइवेट जगह पर ये ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा था, एक इवेंट रखा गया था। वहां पर पुलिस आई, इस ट्रेलर को रोकने का आरोप लगाया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने और तमाम बातें निकल के आई। अब राइट विंग्स के अंदर कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री का कि हाँ, ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है, रोकने की मूवी को कोशिश कर रही है, हिंदू जेनोसाइड को दिखाना नहीं चाह रही है। ये तमाम एक तरफा जो है वो पूरा नैरेटिव चल रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ राइट विंग्स खड़े हैं और कई समर्थक खड़े होकर के यही बातें कर रहे हैं, वो खुद भी यही बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये मूवी का नाम जो बदला गया है, वो एक्टरों को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। जी हाँ, ये जाने माने एक्टर हैं, बंगाली एक्टर शाश्वता चैटर्जी। इनका कहना है कि मैंने इस मूवी को इसलिए किया क्योंकि मुझे सिर्फ रोल बताया गया था कि मेरा रोल क्या है, बस मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी, पूरा नरेशन नहीं बताया कि ये किसके बारे में मूवी है। मुझे बस रोल पसंद आया, मैंने कर लिया। इनका ये तक कहना है कि नाम बदला इन्होंने, लेकिन एक्टर को नहीं बताया। यानी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने नाम बदल दिया, वजह भी नहीं बताई कि क्यों बदला है। यहाँ देखिए, एक और एक्टर है उसी मूवी के, बंगाल फाइल्स जिसका नाम अभी रख दिया गया है, इनका नाम है सौरव दास। ये भी जाने माने एक्टर हैं। इनका कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि नाम क्यों बदला है, मैंने भी सिर्फ
अपना रोल देखा और मैंने अपने रोल को कर दिया। लेकिन जिस तरीके से राइट विंग्स में ये नैरेटिव चल रहा है कि कैसे ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है, लॉन्च नहीं किया जा रहा है ट्रेलर और फलाना, देखिए इसमें आ गए हैं कुणाल कामरा। कुणाल कामरा का कहना है कि पिछले 10 सालों से मैं यही तो भुगत रहा हूं, लेकिन ये भक्त लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं कि कैसे ट्रेलर को लॉन्च नहीं करने दिया जा रहा, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, सरकार क्या डरती है ममता बनर्जी की, ये भक्त लोग जो ये बातें कर रहे हैं, ये उस वक्त जश्न मना रहे थे जब मेरे स्टेडियम को, यानी मैंने जहां परफॉर्म किया था, वो तोड़ा गया था। हमेशा मेरे खिलाफ जो बातें चलती हैं उसका ये सपोर्ट करते हैं, उसमें ये मजे लेते हैं। और आज जब इनके ट्रेलर को रोकने की बात आई है तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि असम से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिससे जज साहब भी हिल गए हैं। खबर ये है कि आपको याद होगा असम के अंदर कैसे मुसलमानों का घर हो, उनको निकालना हो इलीगल बता करके, ये तमाम जो कार्रवाइयां है ना, वहां से खबर निकल के आती हैं कि न जाने कितने मुसलमानों को निकाल दिया गया बताते हुए कि वो इलीगल हैं, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या। इस तरीके के खबरों के साथ, इस तरीके की कार्रवाइयों के साथ ये काम को अंजाम दिया जाता है और हिंदू मुसलमान अलग हो रहा होता है। लेकिन खबर देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्री बनाने के लिए 3000 बीघा जमीन दे दी है। इस खबर को सुनने के बाद जब ये मामला कोर्ट के अंदर बातचीत पर आया तो जज साहब जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सुनिए। Item 7, What company? Mahabar Cement, Cement. cement company. For opening You have been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ तमाशा इसलिए कर रहे हैं हेमंता, इन्होंने 3000 बीघा जमीन दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर जो भी ये हिंदू मुस्लिम तमाम बातें चलती हैं, ये एक बड़ी चीजों को छुपाने के लिए चलाई जाती हैं। अब यही खबर देख लीजिए। इस खबर से तो मैं इतना खुश हुआ कि अगर जनता इस तरीके से जागरूक हो गई, सारी कम्युनिटी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर बांटने पर और इस तरीके की हरकतें करने पर आए और जो कर रहे हैं उनको अगर इस तरीके का जवाब दे दिया जाए जो कुछ लोगों ने दिया है, तो मजा ही आ जाए। ये खबर निकल के आ रही है कि कैसे एक हिंदूवादी नेता, अब क्योंकि ये चलन ज्यादा हो गया है, इन्होंने लगा दिया एक हिंदू दुकान के बाहर कि ये हलाल है कि झटके का, यानी ये जागरूकता फैलाने के नाम पर कि इस दुकान में झटके का मिलता है या इस दुकान में हलाल का मिलता है, इन्होंने एक हिंदू की दुकान में झटके का बता करके कि झटके का मीट बिकता है, हलाल है, झटका देख करके खरीदिए, इस तरीके का जो पोस्टर था वो दुकान में लगा दिया। अब वो लगाता हुआ देख करके जो दुकानदार था, जो कि एक हिंदू दुकानदार था, किस तरीके से भड़का और उसके आसपास के जो हिंदू दुकानदार थे वो कैसे भड़के। वीडियो देखिए इस हद तक कि वो शख्स वहां से भाग गया। अरे भैया आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको दिक्कत तो क्या है बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा सरवन कुमार नाम है। सरवन कुमार नाम है, कितना सुंदर नाम है बताइए। तो आपको दिक्कत क्या है, इससे क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत की क्या बात है? मतलब आप जानबूझ करके हिंदू को हलाल खिलाना चाहते हैं आप? आपको फटका है ना? हाँ बस वही कर रहे हैं, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आप खाली हटाइएगा नहीं, जिसको जो मन है इच्छा से खाएगा। हाँ यही बोल रहे हैं। मत मारना, ये मत मारना, ये मत मारना। अरे हम ये कहाँ मार रहे हैं, हम यहाँ कहाँ मार रहे वो हैं? ऐसा मारेगा ना कि कहीं पानी। अरे हम यहाँ कहाँ मार रहे हैं? और कुछ इस तरीके के लोगों को बैठा करके इनको किसी पार्टी का या अपने एजेंडा के लिए ये तमाम हरकतें करवानी पड़ती हैं। अब ये खुद से बोल रहे हैं या किसी ने लिख के दिया है वो पता नहीं है। कैलाश खेर का कहना है कि ये दुनिया कैसे चलती है, तो भाई कंप्यूटर से, और कंप्यूटर कैसे चलता है तो भाई रैम से, और रैम का मतलब होता है राम। मैंने ये गूगल हेडक्वार्टर में एक विचार बताया था कि कंप्यूटर को कौन चलाता, भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। इनका ये तक कहना है कि ये सारा कुछ जो है वो डेटा से चलता है, मतलब डेटा होता है ना, डेटा, बट डेटा से चलता है। लेकिन इनका कहना है कि असल वो डेटा नहीं, वो दाता है।
मैंने कहा दाता दाता चला रहे हैं पूरे धरती को। तो मैं वही तो और राम तो वही तो बोल रहा हूँ नहीं ना। दाता। अच्छा दाता। तो मैंने कहा दाता लिखो DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। कोई सेंस है इस बात की? जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि बस देख ली दुनिया, उसके बाद कुछ ऐसा निकल के आता है कि दुनिया कहती है रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। वो कोशिश ऐसी थी जिसके बारे में टेलीग्राफ लिख रहा है कि इलेक्शन ओमिशन, साइलेंस, बिजार लॉजिक। यहाँ तक कि एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है दिबांग, उनका कहना है कि जिस तरीके के बयान दिए हैं वो काफी बचकाना, बेवकूफाना और फूअड़ है। अब क्या बयान है और क्यों फूअड़ है, सुन लेते हैं। अब क्योंकि विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज मांगा था, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि एक आदमी ने न जाने कितनी बार वोट किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। अब सीसीटीवी फुटेज को लेकर के ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ है, इलेक्शन कमिश्नर है, उनका कहना है कि हम महिलाओं की प्राइवेसी कैसे ऐसे उसका उल्लंघन कर दें। यहाँ तक कि विपक्ष ने जो ये आरोप लगाया था कि एक नाम के न जाने कितने लोगों की आईडी बनी हुई है, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर आप पीयूष नाम सर्च करेंगे तो उससे हजारों नाम आ जाएंगे, किस किस का काटेंगे। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि वो जो कह रहे हैं ना कि घरों के नाम 0 नंबर हैं, तो वो 0 इसलिए हैं क्योंकि वो लोग जो हैं वो कोई लैम्प के पास सो जाता है, कोई फुटपाथ पे सो जाता है, इसलिए 0 है। अब इलेक्शन कमीशन की इन सफाइयों का सोशल मीडिया पर किस तरीके से फैक्ट चेक और जवाब दिया जा रहा है। अब क्योंकि वुमेन सेफ्टी की बात कर ली थी सीसीटीवी फुटेज मांगने पर, तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो कोई चेंजिंग रूम थोड़ी है, वहां वोट देकर के इंसान निकल ही तो गया होगा, इसमें प्राइवेसी की बात कहां से आ रही है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीयूष वाला मुद्दा उठाया कि एक नाम के 4 लोग हैं और फिर ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे, तो किनके पिता का नाम एक जैसा होता है, यानी पिता के नाम से भी तो सर्च किया जा सकता है कि पीयूष नाम हो, पिता का नाम ये हो, एड्रेस ये हो, तो उससे पता चल जाएगा ना कि एक आदमी के कितने वोटर्स बने हुए हैं, क्या क्या डेटा है, तो उससे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के उस बयान पर जहां उन्होंने कहा कि भाई 0 नंबर घरों का इसलिए है क्योंककि कई लोग लैंप पोस्ट के पास सोते हैं, तो इसका काउंटर किया जा रहा है कहते हुए कि क्या उनके पिता का नाम ISGFIRKE कोई भी अल्फाबेट होगा, यानी हाउस नंबर 0 है, ठीक है। चलिए, वो जो कह रहे हैं लैंप पोस्ट के पास सोते हैं तो ठीक है, सोते हैं, लेकिन उनके पिता का नाम, उनका जो ये सारा चीज है वो कैसे इतना अलग है, अजीब और गरीब स्पेलिंग्स क्यों है, क्या उनके पिता नहीं है इस वजह से कोई भी नाम डाल दिया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की इन जवाबों का जो सोशल मीडिया पर पलटवार किया जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन के इन बयानों से, वो क्लियर कोई स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्क्रीट बात नहीं कर पा रहे जिससे ये समझ में आए कि हाँ ये बात है। इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो बस जैसे तैसे इस बात को रखना चाहते हैं और जैसे तैसे प्रूफ कर देना चाहते हैं कि जो है सही है। अब आगे देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आती है इसके बाद, लेकिन सोशल मीडिया की वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।